श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव। श्लोक अनुवाद। श्लोक श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि रज्ञान योग व्यवस्थित दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शान्तिरपेशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजक्षमाग्रति शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत। श्री भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति के से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे प्रताप पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। देवी संपिद्व मोक्षाय निबन्धायासुरीमता याशु च संपदम् देवीमभिजातो असि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुमने दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं
पार्थ ये शृणु। हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के होते हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बता चुका हूं। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। प्रवृत्तिम च निर्वृत्तम च जनान विदुरासुरा, न शौचम नापि चाचरो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आवरण, न सत्य पाया जाता है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम, अपर ईश्वर संभूतम किमत्यत् काम है तुकम। वे कहते हैं यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टातिमानो अल्पबुद्धिय, प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो अहिता। ऐसी निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी तथा भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदानविन्ता, मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। चिंताम परिमेयाच प्रलयान्नतामुपाश्रिताः, कामोपभोग परमाम् एताविदिति निश्चिता। आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा, ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थ
संचयानन्। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। इदमद्यं मया लब्धमिमं प्रापस्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो माया हत शत्रुर्हर्निश्चय चापरानपि ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धो अहं बलवान सुखी ओडयो अभिजन वानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशयो मया यक्षेदास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूं। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम वियोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उत्कीर्ण होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदाविन्ता यज्यते नाम यज्ञैस्ते दम्भे नाविधि पूर्वकम्। अपने को
श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु परद्वेषन्तो अभ्यसूयका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तानहं द्वेषत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्पाभ्यजस्त्रमशु भानासुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव एव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। विविधम नरक इस्येदम द्वारम नाशन्मात्मनः काम क्रोध इस्तथा लोभस्त इस्मादेतत्रयं यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीभिर्नर आचारत्यात्मनः श्रेय स्ततो याति परागतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है।
यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवापनोति न सुखम न परां गतिम्। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख नहीं परम गति प्राप्त होती है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधान को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय देवी तथा आसुरी स्वभाव का श्लोक तात्पर्य भक्ति वेदांत पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।